क्या आता है? अचर मान। इसको क्या कहते हैं? अचर पद भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए, तो चर मान में कौन कौन सा होगा? तो याद रखना, ए बी सी डी। क्या? ए से लेके कहाँ तक? जेड तक। या स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल ए बी सी डी भी होगा, यहीं पे लिख देते हैं। ए से लेके कहाँ तक? ये भी होगा कहाँ तक? जेड तक। अब अचर मान में आ जाओ, ध्यान से देखो इधर। अचर मान में 0 से ले लो ना, 1 2 3 अनंत तक। समझ गए ना? यानी कि कुछ भी ले लेंगे, 1000 लाख 2 लाख 5 लाख, कुछ भी अंक लिखा दिख जाए, सब कौन सा मान है? अचर मान। सब कौन सा मान है? अचर मान। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ, इसी में अब चुनने के लिए बताते हैं। इसको नोट करना है, नहीं करना है? आ जाओ, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चर मान समझ में गए? ए बी सी डी से लेके जेड तक 2600 अक्षर अल्फाबेट। अचर मान में जितना भी अंक लिखते हैं, पहाड़ा, समझ गए ना? टोटल है अचर मान। अब आ जाओ, अब नीचे से चुन चुन के क्वेश्चन अब 2-3 को देते हैं, इससे चुन चुन को आपको बताना है कि कौन चर मान है, कौन अचर मान है। ध्यान से देखना। 5x पर 3, 4x, 3y, इसको दूसरा चीज कर लेते हैं, ए कर देते हैं। चलो, अब इसमें और एक छोड़ देते हैं बट्टा में, 3z प्लस 2। अब कहेगा इसमें से चुनो तो 1 नंबर क्वेश्चन में चर मान कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन में चर मान कौन है? तो देखो, चर मान के बाद क्या कहे थे कि जितना भी एबीसीडी का अक्षर जनाएगा सब क्या होगा? चर मान होगा। तो देखो, तो लिखेंगे x a y। क्यों लिखना जरूरी है? हम सिर्फ यहाँ मान चुन रहे हैं, पावर थोड़ा बता पूछना है। अब बता रहे हैं यहाँ पर अचर मान में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 5 4 3। कोई दिक्कत है? चर मान अचर मान चुनने के लिए आ गया। अगर इसमें कहेगा, इस वाला क्वेश्चन से कहेगा चुन के बताओ, तब क्या करेंगे? यहाँ पर यही पे बताते हैं। इसमें हो जाएगा, क्या होगा? बाई जेड, 2 नहीं होगा, आ जाइए। फिर होगा यहाँ पे बाई, ये क्या है? 5/2। इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा? 5/2 3 2। कोई दिक्कत है? 5 2 भी लिख सकते थे। ये सब अचर मान है। समझ गए ना? समझ गए? अब आ जाइए आगे, चलिए अब बताते हैं। मिटा दें, दिखता है ठीक से? नहीं दिखता है? ये दिखता है ना? चलो आ जाओ। अब इसमें कितने प्रकार के होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ गए? यह कितने प्रकार का होता है? बहुपद। तो देखो, सबसे पहले होगा, क्या होगा? एक पदी, एक पदी बहुपद, ठीक है। फिर होगा द्विपदी, द्विपदी, ये द्विपदी देखो इधर से गलती है, अच्छा चलो लिखा हुआ है ना, द्विपदी बहुपद, बहुपद। ऐसे होगा त्रिपदी होगा, समझ गए? त्रिपदी बहुपद। अब कैसे पहचानेंगे कि ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है? समझ गए? त्रिपदी कैसे हम पहचानेंगे, इसको बारे में पढ़ो आप। त्रिपदी, इसको भी ठीक कर देते हैं। त्रिपदी कैसे आप पहचानेंगे? तो देखो, जिसमें पद यानी कि माइनस प्लस रहेगा उससे गिनना है। समझ गए? जब माइनस प्लस रहेगा वहां से गिनना है, ऐसे नहीं होगा। देख लो, तो एक पदी में क्या होगा? हम जैसे कि लिखे क्या? 5x, 5x एक ही पद पे लिखा हुआ है, यानी मानो तो ये 5x के साथ है, यानी एक ही को स्थान पे ये बैठा हुआ है ना? एक ही को स्थान पर बैठा हुआ, तो इसको कहेंगे एक पदी। जैसे कि बाई क्यू एक पदी है, जैसे कि 4 एक पदी है। हाँ, ये अचर पद होगा। समझ गए ना? अब आ जाएगा 3 बाई स्क्वायर, ये सब क्या है? एक पदी हुआ। समझ गए ना? समझे या नहीं समझे? जहां पे माइनस प्लस मिले वहां से गिनेंगे तब हमको पता चलेगा कि एक पदी एक द्विपदी। यहाँ पे कहीं माइनस प्लस दिख रहा है? कहीं माइनस प्लस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये एक पदी है। समझ गए? द्विपदी में आ जाइए, जैसे देखिए लिखिए 2x + 3
देखिए गिनिए, प्लस के बाद पहले भी एक ठो और प्लस के बाद भी एक ठो, तो कितना हुआ दोनों मिला के? 2 ठो। ये हो गया द्विपदी। कोई दिक्कत? ये हो गया द्विपदी। अगला देखो यहाँ, बाई क्यू और प्लस एक्स, कितना पद? 2 पद, नहीं है 2 पद। प्लस के पहले भी एक ठो और बाद भी एक ठो, तो 2 पद। समझ गए द्विपदी? समझे या नहीं समझे? एक ठो और देख लो, 5/2 और माइनस एक्स, ये कौन सा पद? द्विपदी। पहला पद दूसरा पद, हो गया द्विपदी। आ जाइए त्रिपदी के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देखो, समझते हैं, समझ रहे हैं ना? त्रिपदी के बारे में कैसे समझेंगे? इसमें माइनस प्लस को लेके गिनेंगे कि कितने पद है, समझ गए? उसको कहेंगे त्रिपदी। समझ गए? तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं a² प्लस 3y और माइनस 2। देखो तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो, एक ठो माइनस के आगे माइनस के पीछे, प्लस के आगे प्लस के पीछे, तो गिनो कितना हुआ? 1 ठो 2 ठो 3 ठो, ये हो गया त्रिपदी। समझ गए ना? ये कौन सा हुआ? त्रिपदी। समझ रहे हो ना? त्रिपदी। अब देखो तो ये, और इधर नीचे लिख देते हैं 4y² माइनस 3x प्लस 2, ये कौन सा? त्रिपदी। कौन सा? त्रिपदी। 1 2 3, 3 ठो है ना, त्रिपदी। इसी तरह से अगर मानो यहाँ पे 4 गो रहता तब चतुर्थपदी, 5 गो रहता तो पंच, समझ रहे हो ना? पंचपदी, षष्ठपदी, पंचम षष्टम सप्तम आता है ना गिनती, जितना पद गिनना, जितना आएगा उसको उतना पद वाले बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? समझ गए ना? आ जाइए अब घात के अनुसार। ये किसके अनुसार था? पद के अनुसार। पद के अनुसार कैसे था? पद के अनुसार ये था, ये पद के अनुसार था। अब पढ़ेंगे घात के अनुसार। समझ गए? घात के अनुसार, समझ गए ना? इसको नोट करना है, नहीं करना है? चलिए, अच्छा ऐसी समझ जाइए, लिखते हैं समझ जाइए। ये पद के अनुसार था, अब पढ़ेंगे घात के अनुसार। समझ गए? देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा ना, अभी अभी यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, आगे दिक्कत नहीं होगा, आगे पढ़ाने में और आसान भी लगेगा और समझोगे भी बहुत बढ़िया से। हाँ, ये कौन सा क्लास के हैं? क्लास 9th का है, क्लास 9th का है। मैथ कौन सा एक्सरसाइज है? भारती भवन है किताब ना, किताब भारती भवन। आपको एक्सरसाइज देखो ना, किताब वहाँ पे। हाँ, 2.1 के है, 2.2a है, 2a के है। ठीक है, ध्यान से आ जाओ, ध्यान से आ जाओ, कहते हैं ध्यान से आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो तो ध्यान से, अब पढ़ेंगे घात के अनुसार। किसके अनुसार? घात। ये तो उगता भी गई है, क्या हो गया इसको? घात के अनुसार। ओ है, पानी है ना। घात के अनुसार बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। घात के अनुसार, समझ गए? देखिए ध्यान से, पहला होगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, या इसी को कहते हैं एक घाती। क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद भी इसी को बोलते हैं, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। ध्यान से देखना, बहुपद याद रखना, इसको डिफिनेशन, परिभाषा एक घाती का क्या है? कि जिसका पावर यानी कि घात नहीं दिखता हो, जिसका पावर यानी कि घात नहीं दिखता हो, अर्थात ध्यान देखो, अर्थात घात कितना हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो। समझ गए ना? इसको कहेंगे रैखिक बहुपद और एक घाती बहुपद। समझ गए? ये 10th में कई बार पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा चुनने के लिए, ऑब्जेक्टिव में कि बताइए इनमें से कौन एक घाती है या रैखिक बहुपद है। तो देखो ध्यान से कैसे होगा। तो हम एक तो एग्जाम्पल इसको देते हैं, जैसे कि 5x प्लस 3। अब बताइए कि ये कौन सा बहुपद है? घात के रूप में ऐसा बहुपद पूछेगा तो कौन सी है? 1 ठो 2 ठो, तो द्विपद ना हो गया ना। लेकिन घात इस पे पूछेगा, इसका घात बताइए, या ये कौन सी, ये घात के अनुसार कौन सा बहुपद में है?
तो ये होगा रैखिक बहुपद। इसका पावर क्या है? एक है। तो बताए कि जिसका पावर एक हो या पावर नहीं दिखता हो, तो यहाँ पर पावर हम दिख रहा है, देखो मिटा दिए तो दिख रहा है। हम सिर्फ जानते हैं कि कोई भी चर पद के पावर क्या होता है, हमेशा एक रहता है, नहीं कुछ क्या रहता है, एक। समझ गए ना? तो इसीलिए यहाँ पे पावर एक होगा, इसलिए एक घातीय हो गया। जैसे कि लिख दिया बाई माइनस ए। अब पूछेगा कि बताइए ये कौन सा बहुपद का है? एक घातीय है, समझिए, ये रैखिक बहुपद है। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं ना? आ जाइए अब 2 नंबर पर हम समझिए। 2 नंबर में द्विघातीय बहुपद क्या होता है? द्विघातीय बहुपद। देखो द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? अब हम लिखाते चलते हैं, लिखाएंगे नहीं, यहां पर समझो। जिसका पावर यानी घात 2 हो, क्या हो? द्विघातीय माने पावर 2 हो, त्रिघातीय माने पावर 3 हो, चतुर्थ घातीय माने पावर 4 हो। समझ रहे हो ना? घात के अनुसार समझ रहे हो ना? वहां पद के अनुसार था, अभी इसके पहले जो पढ़े थे पद के अनुसार, यहाँ घात के अनुसार। तो द्विघाती का एग्जाम्पल देखिए, द्विघाती का एग्जाम्पल क्या होगा? 5x² माइनस 3। ये कौन सा बहुपद? द्विघातीय बहुपद। क्या? कौन सा बहुपद? कैसे हुआ द्विघातीय? इसका पावर देखिए क्या है? 2। ये हो गया द्विघातीय बहुपद। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? अब देखो यहाँ पर पूछेगा y² माइनस x² प्लस 4 कौन सा बहुपद? द्विघातीय बहुपद। देखो दोनों का पावर 2 2, द्विघातीय बहुपद। ऐसी त्रिघातीय बहुपद नहीं पहचान लोगे जिसका पावर मानो कि यहाँ पे देखो हम देते हैं, जैसे कि y के पावर 3 माइनस 2y² प्लस y। अब कहेगा ये कौन सा बहुपद है? तो देखेंगे सबसे ज्यादा घात किसका है? तो 3 है ना? y का पावर कितना है? 3 है। कहेंगे कि ये त्रिघातीय बहुपद है। कोई दिक्कत है? आप सब चीज बताना पड़ेगा। समझ गए हो ना कि जिसका जितना घात रहेगा उतने घात वाला बहुपद कहलाएगा। समझ गए हो ना? तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। अगर मानो कि यहाँ पे हम देते हैं, नहीं देखो यहाँ पे बार बार बाई दे देते हैं। चलो बाई क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस ए स्क्वायर। ये कौन सा बहुपद है? ये कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद है। पावर देखो 3 3। ये कौन सा बहुपद? कोई दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहाँ तक तो समझ गए हैं। अब इसको मिटाते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। अब इसको मिटाते हैं। चलो नोट भी करना है, किसी को नोट भी करना है। आइए अब देखिए, आप पढ़ते हैं इसका गुणांक निकालने के लिए। गुणांक आ जाइए। अब हम गुणांक निकालने के लिए सीखते हैं। गुणांक क्या होता है? जो ध्यान से देखिए, आ जाइए इसी में। और देखिए गुणांक के बारे में पढ़ना है। क्या? बहुपद का गुणांक। क्या पढ़ना है? बहुपद का गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे बनाएंगे? हम लिख दिए 5x² माइनस 3y प्लस 2। ये देखो ध्यान से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? क्वेश्चन देंगे कि y² का गुणांक बताइए। क्या गुणांक क्या होगा? बताइए y² का गुणांक क्या होगा? बताइए। तो देखो तो ध्यान से, पहले खोजो y है कहाँ? अच्छा y है यहाँ, y है पर स्क्वायर कहाँ है? कहीं है? x का ना स्क्वायर है। तो y का गुणांक बताइए। तो देखो तो y के आगे कौन है? 3 है कि माइनस भी है? साथ में माइनस भी है ना? तो जो इसके आगे रहेगा वो टोटल इसका गुणांक कहलाएगा। समझ गए? तो y का गुणांक क्या हो जाएगा मेरा? -3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इसी में कह देगा दूसरा क्वेश्चन। ये तो पहला क्वेश्चन कह दिया। दूसरा हम कहेगा हमको x² का गुणांक बताइए। x² का क्या बताइए? गुणांक बताइए। तो देखो तो बउआ x² हम खोजेंगे तो यही ना मिला x², यही ना मिला। इसको पहले कौन है? पहले कौन है? 5 है। यही हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा आंसर। x² का गुणांक मेरा क्या हो गया? 5 हो गया मेरा आंसर।
कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। एक ठो और देते हैं, चलो मिटा दे कि उतरना है, मिटा दे, समझ गए हो ना। चलिए बहुत अच्छा है, समझ जाते हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझते हो तब तो हो फट्टा चार्ज होगा। तब आ जाओ यहाँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स है ये, है ना। अब यहाँ पे हम पूछेंगे आपसे कि बताइए तो यहाँ पे ए स्क्वायर का गुणांक क्या है। ध्यान से, ए स्क्वायर का क्या गुणांक बताइए, ए स्क्वायर का गुणांक। तो पहले तो हम खोजेंगे ए स्क्वायर कहाँ पे है, समझ रहे हो ना। ए स्क्वायर कहाँ पे है, तो ए स्क्वायर है, देखो यहाँ मिल गया, मिला ना। इसके आगे में कौन कौन है, इसको आगे में 4/3 माइनस में है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे -4/3 आंसर। कोई दिक्कत, गुणांक में कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं कोई दिक्कत। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं तब तो बढ़िया है। हम मिटाते हैं इसको भी। चलो अब इसी में हम पूछेंगे, अच्छा सबसे ज्यादा घात और सबसे कम घात निकालने के लिए आता है, अभी उसी में बता देना था। देखो है ना, इसमें पूछेगा सबसे अधिक घात किसका है, सबसे अधिक क्या घात बताइए। तो देखो सबसे अधिक घात कौन है, सबसे ज्यादा पावर कौन है, 4 ना है। तो यहाँ लिखेंगे एस के पावर 4, यानी कि हम मेरा पावर कितना है 4। समझे नहीं समझे, नहीं समझे। देखो तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा पावर, देखो घात क्या है, पावर घात 4 है, 2 है, यहाँ तो कुछ होबे नहीं करेगा, नहीं तो 1 होगा, यही ना होगा। देखो तो ज्यादा पावर किसका है, 5x के पावर 4, यही है। यहाँ लिखेंगे 5x के पावर 4, इसी में है पावर ज्यादा। तो देखो कहाँ पे, तो x पे पावर 4, यानी कि यही सबसे ज्यादा पावर मेरा 4 हुआ। समझ गए ना, सबसे ज्यादा पावर मेरा क्या हुआ, 4 हुआ। इसी में आ जाओ, अब हम पूछते हैं, इसमें पूछेगा कि बाई का, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन बता देगा कि बाई का सबसे अधिक घात क्या है। तो देखो तो बाई का, सिर्फ हमको बाई के बात कहा है, बाई के बारे में बोला है, तो हम बाई के देखेंगे, बाई को यहाँ देखो, तो बाई के पावर कितना, मिटा लेंगे अब इसको। अब देखो बाई के पावर 2, यानी बाई के पावर 2 है मेरा आंसर। समझ गए। इसी में तो ये नहीं देता है, तो डायरेक्ट कहेगा सबसे ज्यादा घात, तो सब में खोजेंगे, समझ गए ना। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन बना के, एक तो आप लोग बताइए। देखो तो इसको बना के बताओ, तो हम अभी तो क्वेश्चन इस टाइप के देते, अभी बनवाते हैं, बनावट। इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या है, देखो सबसे ज्यादा, पहले तो बनाना है सबसे अधिक घात किसका है, ठीक है। उसके बाद बताना है क्या, ए का सबसे ज्यादा घात क्या है, ए का सबसे अधिक घात क्या है। उसके बाद फिर बताना है बाई का, हाँ बाई का सबसे अधिक घात क्या है बताओ। फिर कहेंगे एक्स का सबसे अधिक घात क्या है बताओ, जल्दी सब। देखो बुआ बहुत इजी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ना, तो सभ्य में मिला के खोजेंगे, सभ्य में, तो सभ्य में क्या आया, 3/4 के पावर में है ना। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, अब जो होशियार रहेगा वो डायरेक्ट लिख देगा यहाँ पे कि ए के पावर 4, यानी कि 4 मेरा हो गया आंसर। सबसे ज्यादा घात, यानी कि 3/4 है। देखो ए का घात, ए का कहाँ है, यही ना है। अब सिर्फ ए का पूछा है तो 4 लिख देंगे। अब फिर कहता है बाई का बताइए, तो बाई ये है, बाई का पावर कितना है 5 है, 5 लिख देंगे। अब कहता है फिर एक्स का बताइए, तो एक्स का क्या है 2 है, 2 लिख देंगे। कहेगा इनमें से सबसे कम पावर कौन है, कहेगा इसी में से सबसे कम घात बताइए, सबसे कम कौन है। देखो तो 5 गो, 2 गो, 4 गो, तो कौन है कम, 2 न कम है। तो हम लिखेंगे यहाँ -5x का स्क्वायर, यानी कि मेरा 2 हो गया पावर सबसे कम आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, सबसे कम पावर क्या हो गया मेरा 2 हो गया आंसर। कैसे, देखो यहाँ पे x के पावर 2, यानी कि मेरा 2 हो गया आंसर सबसे कम में। कोई दिक्कत, इतना हम नोट करो। इसके बाद हम मानक रूप बताते हैं।
आ जाइए इसमें देखो ना, यहाँ पे देखो तो सबसे अधिक घात में कहता है, अरे तो सबसे अधिक घात 3 थोड़े है, क्वेश्चन थोड़े 3/4 बताया था। यहाँ सबसे अधिक घात 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे, बाई के पावर 5 यानी कि 5 होगा मेरा आंसर। सबसे अधिक में, सबसे कम में, ठीक है ना, ठीक है। आप निकालिए, आइए मानक रूप सीखते हैं। ये सीख गए हैं आप तक, सीख गए ना। अब समझो मानक रूप क्या है। एक बात याद रखो, मानक रूप के लिए सूत्र है एक ठो कि बढ़ते या घटते क्रम में सजा रहे। कौन सा? या तो बढ़ते या तो घटते। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो इधर मानक रूप, मानक रूप किसे कहते हैं? तो घटते या बढ़ते क्रम में, घटते असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। घटते या बढ़ते क्रम में अगर सजा हो, सजे, सजे पद को क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। ध्यान देखो, बढ़ते या घटते क्रम में सजे पद को क्या कहते हैं? मानक रूप। देखो हम देते हैं 5x, स्केच नहीं चलता है। देखो यहाँ पे 5x का क्या, ये x नहीं दिख रहा है, देते हैं एक, चलो देखो यहाँ पे 5x का पावर 3 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -2। देखो तो ध्यान से, कोई कहेगा कि बताओ इसमें मानक रूप है या नहीं है, तो है मानक रूप में। कैसे? सबसे ज्यादा पावर, उसके बाद कम पावर, उसके बाद 2 पे है, उसके भी कम पावर है ना, ये हो गया मानक रूप। अगर मान लो कि यहाँ पे दे देता है 2 दे देता, यहाँ पे दे देता 3 दे देता, तो ये मानक रूप है मानक रूप नहीं है। क्या है कि ना तो ये घटते में ना तो ये बढ़ते में, इसलिए मानक रूप में नहीं होगा। हाँ भले यहाँ पे देखो रहता, क्या रहता है? 2 रहता, यहाँ पे क्या रहता? 1 रहता, और यहाँ पे कुछ पावरे नहीं रहता, यानी कुछ नहीं रहता, तो ये है मानक रूप में। ये है क्या है? 2 के पावर 1, यानी घटते क्रम में आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगला बताना तो ये मानक रूप है या नहीं है। बताओ तो ये मानक रूप है या नहीं है? मानक रूप है या नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है? देखो ध्यान से, यहाँ पावर 3, अब पावर 3 के बाद एक बार 1 आ गया, तो उल्टा हो गया, गलत तो हो गया। इसको आना था क्या? 3 के बाद आना था यहाँ पे 2, और यहाँ आना था 1, तभी तो ये होता मानक रूप। समझ गए? तो मानक रूप समझ गए, या तो बढ़ते या तो घटते क्रम में रहना जरूरी है। आ जाइए अब आगे। चलिए तो आगे कौन सी है पढ़ना? अब गुणनखंड है पढ़ना ना, गुणनखंड है, और भागा पढ़ना भी है, भाग जिसको बोलते हैं डिवीजन। और उसके बाद पढ़ना है समीकरण। तो देखो ना यहाँ पे ये 9 तो यहाँ तक कंप्लीट कर दे, इसके बाद कर देते हैं, कल स्टार्ट कर देते हैं गुणनखंड। ठीक है, कल गुणनखंड स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे भाग, तो उसके बाद समीकरण स्टार्ट कर देंगे। समझ गए? धीरे धीरे जोड़ घटाव तो सबको आता है, चर अचर पद का जोड़ घटाव आता है ना, कि कल एक बार वो भी जोड़ घटाव भी चलेगा, कल जोड़ घटाव भी। चलो तो पहले देखना, पहले जोड़ घटाव आता होगा। अच्छा चलो 5 मिनट चलेगा, पहले जोड़ घटाव, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इतने तक रहने दो।